अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको पुराने कोट की आवृत्ति सुनाऊंगा। उन्वान मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको आवृत्ति सुनाता हूँ। एक दफा एक कोट अपनी आवृत्ति यूं बताता है कि मैं रुई की फसल का एक हिस्सा था। एक जमींदार ने मुझे बोया, मुझे काश्त किया और फिर पौधा निकला और फिर जमींदार ने औरतों को यहाँ जमा किया और कहा कि ये रुई निकाली है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने सारी रुई जब निकाल कर इकट्ठी की तो जमींदार के पास ले आई। जमींदार ने उस रुई को बोरे में डाला और होलसेल की दुकान पर बेचा और बेचकर पैसे लाया और उन औरतों को दे दिए। उनका हिस्सा जो बनता था वो दे दिए और फिर होलसेल की दुकान से फैक्ट्री वाले ले गए। जिस फैक्ट्री से धागा बनता था वो फैक्ट्री वाले ले गए और वो फैक्ट्री वाले मुझे ले गए और मेरा बीज अलग किया और रुई अलग की। उसके बाद उन्होंने मुझे मशीन में डाला जिससे धागा बना और वो धागे के बाद उन्होंने मेरा कपड़ा बनाया। कपड़ा बनाकर एक होलसेल वाली दुकानों पर बेच दिया और होलसेल वाली दुकानों पर एक दुकानदार आया जो कोटों का कपड़ा बेचता था। वो आया, उसने मुझे खरीदा और अपनी दुकान पर ले जाके रख दिया। एक डॉक्टर साहब आए, एक इंसान आया जो देखने से बहुत ईमानदार लगता था। वो आया और उसने मुझे खरीदा और मुझे जब खरीदा तो जिससे उसने मुझे खरीदा था उसने पीस काट के दे दिया कि इतने कपड़े से तुम्हारा ये कोट सिल जाएगा। डॉक्टर साहब ने मुझे उठाया और मुझे दर्जी की दुकान पर ले गए और दर्जी से कहा कि मेरा ये कोट सिलाई कर देना। दर्जी ने कहा ठीक है। डॉक्टर साहब ने दर्जी को कोट दिया और दर्जी ने सी दिया। दर्जी ने सिलाई कर दिया और डॉक्टर साहब आए, उन्होंने कहा कि मेरा कोट दो। दर्जी ने दे दिया। डॉक्टर साहब ने उसे पैसे दिए और मुझे उठाकर बड़े प्यार से गाड़ी की पिछली सीट पर रखा और मुझे घर ले गए। घर ले जाकर उन्होंने गैस में मुझे लटका दिया। मैंने देखा कि वहाँ पहले भी बहुत सारे कोट पड़े हुए थे। मैंने एक साइड वाले से पूछा कि तुम यहाँ कितने अरसे से हो? उसने कहा कि मैं 1 साल से हूँ। और मैंने पूछा कि तुम किस इलाके की रुई से बने हुए हो? उसने कहा कि मैं मुल्तान की रुई से बना हुआ हूँ। मैंने दूसरे से पूछा तो उसने कहा कि मैं विहाड़ी की रुई से बना हुआ हूँ। मैंने उससे अगले से पूछा, उसने कहा कि मैं बुरेवाला की रुई से बना हुआ हूँ। मैंने उससे अगले से पूछा, उसने कहा कि मैं लाहौर की रुई से बना हुआ हूँ। इसी तरह मैंने सारी रात उनके साथ बातें की और डॉक्टर साहब उन कोटों को पहन कर चले जाते और मुझे ना पहना। एक दिन वो मौका आ गया जिस दिन के लिए डॉक्टर साहब ने मुझे सिलवाया था। वो दिन दरअसल डॉक्टर साहब की मंगनी का दिन था। डॉक्टर साहब ने नए जूते पहने, नए कपड़े पहने और साथ मुझे भी पहन लिया और मुझे पहनकर जब होटल पर गए तो वहाँ डॉक्टर साहब के रिश्तेदार देखकर हैरान रह गए कि इतना खूबसूरत कोट। और जिस लड़की के साथ डॉक्टर साहब की शादी होनी थी वो लड़की भी हैरान रह गई और उसने मुझे हाथ लगाकर कहा कि कोट तो बहुत अच्छा है और उस लड़की ने भी मेरी तारीफ की। उसके बाद डॉक्टर साहब घर आए और उन्होंने मुझे ध्यान से फिर शोकेस में लटका दिया और डॉक्टर साहब एक दफा अपने दोस्तों के साथ किसी होटल पर बैठे थे और हल्ला गुल्ला कर रहे थे। होटल वाला सालन की प्लेट लेकर आया और अचानक से वो प्लेट डॉक्टर साहब के कोट के ऊपर उलट गई। डॉक्टर साहब बहुत परेशान हुए। उन्होंने कहा कि मेरा इतना कीमती कोट था और उसके ऊपर सालन गिर गया है। डॉक्टर साहब बहुत बड़े धोबी के पास गए जो हर तरह के दाग उतारता था। डॉक्टर साहब ने मुझे उस धोबी के हवाले किया और कहा कि मेरा ये दाग उतार देना। धोबी ने कहा ठीक है, उतार दूंगा। धोबी धोने वाली जगह पर ले गया और उसने मुख्तलिफ ब्लीच इस्तेमाल किए लेकिन दाग ना उतरा। उसने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब ये दाग नहीं उतरा। डॉक्टर साहब ने कहा चलो कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब ने तमाम धोबियों से ये दाग उतरवाने की कोशिश की लेकिन ना उतरा। फिर डॉक्टर साहब तंग आ गए और उन्होंने मुझे अपने छोटे भाई के हवाले कर दिया।
जो अभी कॉलेज में पढ़ता था, वो हर जगह मुझे पहन कर चला जाता था। अगर साइकिल पे जाता फिर भी मुझे पहन कर चला जाता, अगर स्कूल जाता फिर भी मुझे पहन कर चला जाता, हर जगह मुझे पहन कर चला जाता था। उसने कुछ दिन मुझे रखा और फिर अपने ड्राइवर को दे दिया। उस ड्राइवर ने मुझे कुछ दिन पहना और फिर रख दिया। एक फकीर आया और उसने कोट मांगा, तो ड्राइवर की बेगम ने वही कोट उस फकीर को दे दिया और उस फकीर ने भी मुझे कुछ दिन पहना और कचरे के ढेर पर फेंक दिया। और मैंने कहा कि अभी मेरा मुस्तकबिल खत्म हो चुका है और मैं अपने माजी को याद करके आंसू बहा रहा हूँ। अरे अरे भाई, आपकी आंखों में भी आंसू आ गए। ये दुनिया तो है ही फानी, एक दिन सब ने इस दुनिया से चले जाना है। अच्छा, आप ज्यादा उदास ना हुए, आज से ही नेक काम शुरू कर दें ताकि बाद में पछतावा ना हो। खुदा हाफिज।